इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जो आ रही है महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर। अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में भी टूट सकती है कांग्रेस। कई कांग्रेस विधायक भी इस दौरान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चव्हाण को शिंदे कैबिनेट में जगह भी मिल सकती है, ऐसा सूत्रों की तरफ से इशारा भी दिया जा रहा है। अशोक चव्हाण एक कद्दावर नेता हैं, नांदेड़ से आते हैं और वो खबरें ये हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक खबर निकल कर आ रही है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नांदेड़ से आते हैं अशोक चव्हाण और उनका एक खासा असर रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस में उनकी एक अच्छा वजूद अच्छी जगह रही है। लेकिन अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस किस हालत में रहेगी? क्यों एक कदम उठा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है इस पूरे मामले पर, देखिए साफ है कि कहीं न कहीं राजीव यह बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है कांग्रेस में महाराष्ट्र में। खासतौर से कह सकते हैं, अगर यूं कहें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। कांग्रेस में जितनी देखिए पूरे देश भर में जहां तक राज्यों में कांग्रेस की हालत लगातार गड़बड़ होती जा रही है, वहीं आपको पता ही है कि कई बार मुख्यमंत्री, खासतौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक चव्हाण, एक कद्दावर नेता रहे। उनके पिता अशोक शंकरराज चव्हाण एक बहुत बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस में, सेंट्रल मिनिस्टर तक रह चुके हैं। और वह अगर कांग्रेस छोड़ते हैं, इसका मतलब साफ है कि नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि यहाँ पर जो नाना पाटोले को जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है, उससे कोई भी खुश नहीं है, उनके कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। कई सारे ऐसे जो बातचीत होती है या जो फैसले लिए जाते हैं, उसमें अशोक चव्हाण को लाभ नहीं किया जाता है, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। तो इन तमाम बातों को लेकर वह नाखुश है। और जिस तरीके से लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी शायद चल जाएगी, लेकिन वो सरकार गिर गई। लेकिन अब चूंकि अब कहीं बीजेपी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगले महीने, इसी महीने अगले महीने में अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कहीं न कहीं यहाँ पे महाराष्ट्र का जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसमें उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। यानी साफ है कांग्रेस की तरफ से एक नहीं बल्कि इसमें कई बड़े नाम है। असलम शेख है जो कि मलाड से कांग्रेस के विधायक हैं, उनका नाम सामने आ रहा है बीजेपी में शामिल होने का। कुछ दिनों पहले वह देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई थी। चर्चा इसलिए बहुत बड़ी हो जाती है कि अशोक चव्हाण की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से होती है। हालांकि दोनों नेता इंकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सब कुछ सही नहीं चल रहा। आपको याद ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान वह भी नाराज है। G23 जो ग्रुप बना था कांग्रेस का, उसमें वह सदस्य है। यानी कांग्रेस के एक जो बड़े नेता है वह कांग्रेस में नाराज चल रहे हैं। एक एक करके बड़े नेता कांग्रेस में नाराज चल रहे हैं, तो क्या अशोक चव्हाण अकेले होंगे इस पार्टी बदलने में, या उनके साथ कई सारे विधायक हो सकते हैं? और उस हालत में तो बीजेपी को फिर किसी तरह की कोई मुश्किल आगे कभी आएगी नहीं महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ है कि अगर जिस तरीके से अशोक चव्हाण, सही कहा आपने, अशोक चव्हाण एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है। उनकी वह खुद महाराष्ट्र के अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कार्य जो रहा बहुत अच्छा रहा है। हाँ, आदर्श वाला जो घोटाला हुआ, आपको पता होगा, आदर्श घोटाले में उनका नाम सामने आया था, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था सीएम के पद से। लेकिन उसके बाद कहीं कहीं वह सांसद बने, फिर विधायक बने। तो कहीं यह साफ समझ में आता है कि अशोक चव्हाण की बिल्कुल एक मराठा नेता है। सबसे बड़ी बात है कि वो मराठा नेता है। तो मराठा की अगर खास होते अगर बीजेपी को जरूरत भी है, बड़े नेताओं की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी मराठा नेता है। लेकिन जो पॉपुलर मराठा नेता की बात करते हैं वह एक है, आपको पता है, देवेंद्र फडणवीस जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं। लेकिन अशोक चव्हाण मिल जाते हैं तो मराठा समाज के बड़े नेता मिल जाएंगे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जो मराठाओं की तमाम नाराजगी होती है वो नाराजगी भी दूर हो सकती है और अशोक चव्हाण उन सभी को एक करने में कामयाब भी होंगे। तो एक बड़ी फूट कांग्रेस में पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। अभी हालांकि इस मामले पर दोनों केवल आप सही कह रहे हैं कि केवल देश के अलग हिस्सों की बात नहीं है और जगहों की बात नहीं है। महाराष्ट्र में भी वही ढर्रा, वही लाइन कांग्रेस का दिखाई पड़ रहा है। उसके बड़े नेता कांग्रेस छोड़ने की या तो सोच रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां सामने रखने के लिए।